अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस पीरियड 8 क्लास। आज हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर 3 शुरू करेंगे हम। अच्छा जी, चैप्टर 3 में हमारे पास यहाँ पे ये जी आ गया चैप्टर 3, पेज नंबर लिखा हुआ है। एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ कि पेज नंबर जो, हाँ जी, पेज नंबर आपके पास है 32। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ईटीसी इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है कि कोई भी नॉलेज है, आप जब उसको अप्लाई करते हो, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे का जो नॉलेज है उसमें अप्लाई करते हो, मेडिसिन बनाते हो, ठीक है, या इंजीनियरिंग के नॉलेज को मद्देनजर रख के आप कोई भी जो है वो इक्विपमेंट बनाते हो, तो उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे क्या रहा है जी, दी टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब लिविंग थिंग जो इंसान के फायदे, ठीक है जी, और मदद के लिए यूज की जाती हैं मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी में, उसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, दी टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग आर यूज, वो टेक्नोलॉजी जिसमें लिविंग थिंग यूज होती हैं इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीकों में, टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग, इंसानों की मदद और फायदे के लिए, इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, yogurt, cheese, vinegar and several medicine। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, चीज, पनीर, विनेगर, सिरका और मुख्तलिफ मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं। फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग etc are the process and technique in which microorganism are used। ये तीन जो है वो मेथड हैं, एक फर्मेंटेशन है, टिश्यू कल्चर है और जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो इस तरीकाकार में यूज होते हैं फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड इन दी रिसर्च वर्क। उसके बाद कहता है जी, इन दिस चैप्टर सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज इन बायोटेक्नोलॉजी विल बी इंट्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम कुछ टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस कराएंगे बायोटेक्नोलॉजी की। जनरल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन etc विल बी डिस्कस्ड। और इन चीजों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। आ गया जी हमारे पास सबसे पहले जी, अब ये आ गया जी, रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड जीन्स। अच्छा जी, एक मिनट जी, हाँ जी, डू यू नो आ गया जी, यू नीड टू नो। पहले हमारे पास, एज वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर, देयर इज ए क्लोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि क्रोमोसोम्स का, डीएनए का और जीन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ठीक है जी, क्रोमोसोम एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के सेल में पाया जाता है। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि डीएनए और प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है, यानी इससे, इसकी मदद से खसूसियात की मुंतकिली होती है। जीन, द सेक्शन ऑफ डीएनए आर लोकेटेड on chromosome and control the development of heredity character in an organism। जीन जो कि डीएनए का ही सेक्शन है, क्या करता है, क्रोमोसोम में पाया जाता है और हेरिडिटी की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इन ह्यूमन सेल, इंसानी सेल में, देयर आर मोर देन 1000 जीन ऑन ए सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है जी, कहता है कि इंसानी सेल में 1 लाख से ज्यादा जो है वो जीन पाए जाते हैं एक क्रोमोसोम में। ठीक है जी, तो ये तीनों की पिक्चर आपके सामने आ रही है जी। हमारे पास ये क्रोमोसोम आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये डीएनए, उसके बाद ये जीन्स आ गए जी, जीन 1 और जीन 2। ठीक है जी, आगे फिर हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू रिप्लेस इटसेल्फ, रिप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रिप्लिकेट हो सकती है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज ए प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक इट कॉपी।
रिप्लिकेशन क्या है? रिप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए की कॉपीज बनती हैं। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और ये जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस सेल के न्यूक्लियस में होता है ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान। यानी जब पेरेंट से डॉटर सेल बनेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है डीएनए भी उनमें डॉटर सेल में होना चाहिए, तो उस डीएनए की क्या बनेगी? डुप्लीकेट बनेगी। इस चीज को रिप्लिकेशन कहते हैं। आगे है द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रिप्लिकेशन इज unwinding of a double helix structure and separation of two strands from each other, like the separation of two strands of an open zip। ठीक है जी। अब जो पहला स्टेप है डीएनए का, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो आपके सामने ऊपर एरो हेड में लगा रहा हूँ, इसकी जो है वो सेपरेशन होती है, यानी ये अलग होते हैं। जिस तरह हम जो है वो एक जिप को खोलते हैं तो वो दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देखें, ये हमारे पास डीएनए, इसकी जो है वो सेपरेशन हुई तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इन सेकंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड प्रोड्यूस ए न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। अब इन दोनों में क्या होता है कि ये जो दो नए स्ट्रैंड बने हैं, ये दोनों जो है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट आइडेंटिकल कॉपी एंड टू डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म। ठीक है। इसमें अब ये जो सिंगल सिंगल अलग हुए हैं, ये अपने जो है वो कॉपी बनाएंगे, न्यू स्ट्रैंड बनाएंगे, तो एक से दो में कन्वर्ट हो जाएगा। ईच डॉटर डीएनए कंटेन वन न्यू स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए। अब जो डॉटर सेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक जो है वो पेरेंट की तरफ से जो है वो स्ट्रैंड होगा, ओल्ड स्ट्रैंड, और ये जो ब्लू वाला है ये जो है वो न्यू स्ट्रैंड जो है वो खुद बनाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरियम। अच्छा जी, हमारे पास है जी, जीन एक्ट genes act as instruction to make specific substance protein which are used for specific structural and physiological process in the body। एक मिनट। हाँ जी बेटा जी, हम पढ़ रहे थे जीन्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स इनटू बैक्टीरियम। जीन्स एक्ट as instruction to make specific substance protein which are used for specific structural and physiological purpose in the body। जीन जो है वो इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल पर्पस के लिए काम करो। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एन एडवांस टेक्निक। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है इन बायोटेक्नोलॉजी में इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट एंड आइसोलेट द यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म, जिसमें साइंटिस्ट एक ऑर्गेनिज्म से जो है वो जीन मुंतखब करते हैं एंड इंसर्ट इट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म यूजुअली बैक्टीरियम, और दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको इंसर्ट कर देते हैं जो कि ज्यादातर जो है वो बैक्टीरियम होता है। द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ए फॉरेन जीन in itself is called transgenic organism। और वो ऑर्गेनिज्म जो फॉरेन जीन जो है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट प्रोटीन इन द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, और वो जो इंसर्टेड जीन होती है वो डिजायर प्रोडक्ट, जो साइंटिस्ट प्रोडक्ट चाहते हैं वही प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। यहाँ पे बेटा आज हम अपना आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल हम जो है वो ऑनलाइन होंगे नए पीरियड के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ।